का आउटपुट नहीं आ पाता। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप पढ़ें तो पढ़ें, विचार ना करें इसका, क्योंकि पढ़ना और पढ़ने का विचार करना दो अलग चीज़ें हैं, दो अलग प्रोसेस हैं। जब आप कोई काम करते हैं तो आपके अंदर एक न्यूरल पैटर्न वर्क कर रहा है, पूरा एक एल्गोरिथम रन हो रहा है और आपकी मेमोरी में ये पूरा का पूरा स्टोर हो रहा है। तो जब आप पढ़ें, मान लीजिए 1 घंटे आप पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने से पहले अपना जो माइंड ब्रेन सिस्टम है उसके एल्गोरिथम्स पे थोड़ा सा काम करें, अपने आप की सेल्फ काउंसलिंग करें और अपने आप से कोई एक मैसेज दें कि भाई 1 घंटे के अंदर मेरे को ये 5 पेज याद करने हैं और इन 5 पेज में इतने डेरिवेशन हैं, इतने क्वेश्चन हैं, इतने न्यूमेरिकल्स हैं और ये मेरे को करना है। तो एक स्टैटिस्टिकल तरीके से काम स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आपके पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं होगा तो आप काम करने की बजाय काम पर विचार करते रहेंगे और विचार करना जो है वो उलझा देता है आपको, उससे कुछ आउटपुट प्राप्त नहीं हो सकती, वो कल्पना है। लॉन्ग टर्म में ऐसे विचारों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी जीवन में कुछ प्राप्त कर पाए हैं वो वह हैं जो काम करने में सक्षम हैं, और अधिकतर विचारक कुछ नहीं कर पाते पूरी जिंदगी, वो केवल विचार ही करते रहते हैं। तो विचार करना एक प्राथमिक चरण है किसी काम को प्रारंभ करने का, लेकिन विचार ही ना करते रहें, उसको एग्जीक्यूट भी आप करें। कि विचार कर लिया कि भाई मान लीजिए आप 1 घंटे पढ़ने वाले हैं, तो पहले विचार करें कि 1 घंटे में मैं ये पढ़ूंगा, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। कहीं ऐसा ना हो कि विचार ही करते रह गए आप। तो विचारों का कितना प्रयोग आपको करना है ये अभ्यास से ही संभव है। इसको आप ऐसे थ्योरेटिकल तरीके से नहीं समझ पाएंगे, जब आप व्यवहारिक रूप से प्रयोग करेंगे तो ही समझ पाएंगे कि विचार का प्रयोग क्या है, इसका महत्व क्या है, इससे क्या प्राप्त हो जाएगा। और जिसने अपने विचारों का प्रयोग करना सीख लिया और उसका प्रयोग